हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल हैं। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 7 दिन से हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की है। आज ये जो है 8वां दिन है, यानी कि सेट 8 है। एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 14 जुलाई को हुआ था। तो इसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अपन सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, लॉजिक्स, सारा कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो पूरा कंप्लीट सेट है ये। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं आज क्या कुछ सीखने को नया मिलता है या वही पुराना सेम पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले सेट में भी बहुत सारे देख चुके हैं, जितने भी सेट है सब में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भाई बताना क्या है कि फेस अपोजिट शोइंग ब्लू, ब्लू के अपोजिट वाली फेस कौन सी है वो बताना है। अगर आप देखने जाएंगे दो फिगर है, फिगर 1 और फिगर 2। इनमें आप देखिए आपको क्या चाहिए, ब्लू का चाहिए, राइट। तो ब्लू तो यहाँ पे है। अब आप अगर देखेंगे तो वाइट ये और ये दोनों में पाया जा रहा है, ये वाइट एंड ये रेड, जो दोनों में सेम है, ये वाला तो ये वाला, तो ये ब्लू का क्या हो जाता है यहाँ पे, ब्लैक हो जाएगा। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, आंसर ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये मिरर है और राइट साइड में मिरर रखा है, यानी कि यहाँ मिरर प्लेस करके रखा है। तो पास की चीज़ है, पास यानी कि ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा और ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ दिखेगा। ठीक है, एक दूसरे की तरफ मुँह करते हुए, मतलब फेस करते हुए एक दूसरे को। तो अगर देखने जाएंगे तो ऑप्शंस के थ्रू मैं जाऊँगा, चेक करने जाऊँगा। मुझे एक बार को मैं देखूँगा ये वाली चीज़ें मुझे कहाँ कहाँ देखने को मिल रही हैं। यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ये देखिए डिफरेंट हो जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अभी देखो मैं दोनों फिगर में देखता हूँ कि ये भी सेम ठीक है, ये भी ठीक है, अलग क्या है वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये है तो यहाँ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये वाला पार्ट। तो इसका मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रियल में बनना क्या चाहिए, यानी कि ये बनना चाहिए, यानी कि इस तरफ ऐसे करके इसका कुछ फेस बनना चाहिए। तो मैं देखने जाऊंगा तो मुझे इस वाले फिगर में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट इस तरफ को है, तो ये तो बनेगा नहीं, यानी कि इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। सिलॉक का क्वेश्चन आ जाता है। सारे के सारे सारे क्या हैं, क्या ऑल बॉल्स, सारे के सारे बॉल्स क्या हैं, फ्लावर हैं। फिर कह रहे सारे के सारे फ्लावर क्या हैं, प्लेट्स हैं। और सम प्लेट्स क्या हैं, कप्स हैं। ये वाले प्लेट्स के बारे में मैंने बोल दिया कि ये कप्स हैं। ठीक है, सम फ्लावर्स, अब कंक्लूजन पे चलता हूँ पहले वाले पे। सम फ्लावर्स आर बॉल्स, सम फ्लावर्स, ये फ्लावर्स की बात कर रहा है, कह रहा है बॉल्स हैं। बिल्कुल सही बात है, ये पहला सही हो जाता है। सम फ्लावर्स आर बॉल, फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है ये बॉल्स के अंदर भी आ रहा है, यानी कि बॉल, तो ये बॉल्स क्या है, तो ठीक है ये वाला सही हो जाता है। सम प्लेट्स आर फ्लावर, सम प्लेट्स क्या है, फ्लावर है। बिल्कुल सही बात है, जब प्लेट्स के अंदर पूरा का पूरा फ्लावर बैठा हुआ है तो उसका कुछ ना पार्ट तो होगा ही। प्लेट का जो ये वाला पार्ट है, हिस्सा हो जाएगा, वो फ्लावर हो जाएगा। तो ठीक है, ऑल कप्स आर प्लेट, सारे के सारे कप कह रहा है प्लेट है, नहीं, हमको थोड़े बस सम के बारे में जानकारी, इस पार्ट के बारे में जानकारी कि ये ही प्लेट हैं। बाकी इस वो जो बचे वाले पार्ट के बारे में, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि नहीं है, तो कह रहा है सभी के ऑल कप हैं, लेकिन आपको थोड़े के बारे में जानकारी है, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड देखने को सही देखने को मिल जाता है। अगला है भाई क्या, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर आपको जो है प्लेस कर दिया गया कहाँ पे, ये यहाँ पे प्लेस किया है। तो फिर आपको वही देखना है कि भाई आपको इस कॉर्नर में ऐसे करके कुछ दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिल रहा, तो ये गया। और साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला ऐसे करके ये ऐसा कुछ देखने को मिलना चाहिए। तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है। अभी दूसरे देखने जाएंगे तो ये है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये वाला ऐसे करके, और ये सर्कल तो यहीं पे रहेगा, और ये जो है इधर इसकी तरफ हो जाएगा। तो जब देखने जाएंगे तो ये वाला किस वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसे करके बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और जो है ये दोनों, ये पूरा डिफरेंट बना हुआ है, तो ये वाला एकदम सेम बना हुआ है, तो इस वजह से ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। फिर यहाँ पे मैथमेटिकल साइन आ गया है। अब इसमें देखना है कि भाई अपन को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्या डिवीज़न को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। देखने जाएंगे तो आपको डिवीज़न एक बार या यहाँ प्लेस कर पाएंगे, डिवीज़न एक बार आप यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे, बाकी नहीं यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, नहीं यहाँ प्लेस कर सकते हैं। यानी कौन सा प्लेस हो गया, तीसरे प्लेस पे या चौथे प्लेस पे। देख लेते हैं तीसरे प्लेस पे और चौथे प्लेस पे, जहाँ जहाँ है वहाँ आप उसको अपन सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे, बाकी को काट देंगे। यहाँ पहले प्लेस पे है तो ये खत्म हो जाता है, ये दूसरे प्लेस पे ये भी खत्म हो जाता है, यहाँ भी दूसरे प्लेस पे ये भी खत्म हो जाता है। इस वजह से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर बन जाता है।
क्योंकि आपको तीसरे पे चाहिए या चौथे पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले पे दिया हुआ था डिवीजन, यहाँ पे दूसरे पे दिया हुआ था, यहाँ भी दूसरे पे दिया हुआ था, ये गलत हो जाता है। इस तरह से ये बिना सोल्व किए आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। अब यहाँ पे इस साइन का कुछ मतलब है, प्लस का कुछ मतलब है, इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ मतलब है, वो यहाँ पे पुट करके एक बार देख लेना है। तो माइनस यहाँ पे मैंने देखा, माइनस का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन से 14 हो गया, और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन से, तो प्लस 9 हो गया, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे मतलब है डिवीजन से, तो 3 हो गया, ठीक है। और डिवीजन का मतलब यहाँ पे एडिशन से, एडिशन यानी कि प्लस से, प्लस का 104। अब इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका मैं डिवाइड करूँगा तो ये मुझे पूरा का पूरा 3 दे देगा, और इसका मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो मैं 4 5 एक 154 आ जाएगा। 154 माइनस का 3 प्लस 104, अगर इसको ऐड करूँगा तो 4 4 8 8 में से 3 के 5, और 5 तो यानी कि ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, तो 258 हो जाएगा, ठीक है। 258 में से 3 जाएगा तो 255 बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये आ गया कोडेड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड है। तो एक बार को इसको मैं बना लेता हूँ, एक बार मैं देखने जाऊँगा कि मुझे चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी मिल रही हैं कि नहीं। जैसे यहाँ सी का सी एस करके दिया है, तो सी सब में सी है, और यहाँ इधर एस सब में है, तो बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है। तो एक बार बना लेता हूँ, क्यू और ये क्या है, क्या है एक बार को डॉलर है। तो मैं क्यू का डॉलर से क्या ले रहा, डॉलर वाले में क्या दिया कि डॉटर है अगले वाले की, तो क्यू डॉटर हो गई किसकी भाई, आर की हो गई डॉटर, और ऐट द रेट का मतलब आर फादर हो गए किसके, आर फादर हो गए एस के, और एस क्या हो गया, स्टिक का मतलब है ब्रदर हो गया टी का, एस ब्रदर हो गया टी का, ठीक है, ब्रदर होते। और ये आप साइन समझ रहे होंगे, मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरा क्या कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। अभी और फिर टी और डॉलर है गया, तो टी क्या होगी, डॉटर होगी किसकी, जेड की, टी डॉटर होगी जेड की। डॉटर होने के लिए यानी कि इसकी वाइफ होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फादर ही थे पहले, तो इनकी मदर ही होंगी। तो बस पूछ रहा है कि क्यू और क्यू, जेड और क्यू में रिलेशन क्या है, तो ये रहा क्यू, ये रहा जेड, तो क्या हो जाएगी, जेड क्या हो जाएंगी इसकी, जेड रिलेटेड है क्या है, मदर हो जाएंगी इसकी, जेड मदर हो गई, क्यू की, क्यू क्या हो गई, इनकी डॉटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। 82 65 78, तो इसमें कैसे कुछ किया गया होगा, हाँ इसको देखिए एक बार करके मैं देखता हूँ क्या कि भाई 82 35 78, एक बार मेरे को सम करके देखता हूँ कितना होगा। 82 प्लस 35 को सम करूँगा तो मेरा कितना आने वाला है, 5 2 7 1 कितना 117, और मैं इसको जो है कितना से डिवाइड, अगर इसको मैं 178 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे एकदम से नहीं आ गया, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे एकदम से आ गया होगा, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट सा थोड़ा सा मामला है, क्वेश्चन बन नहीं रहा था, और जो है इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लगाने के बाद मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। 2/3 करके ही बन रहा था, ये मिल रहा था। 3 से मैं काटने जाऊँगा इसको, 3 3 9 हो जाएगा, सॉरी 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 9 27 39 का मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरा 78 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर मैं एक बार 18 को और 27 को ऐड करता हूँ तो मेरा कितना मिल जाता है, 8 7 15, और ये 45 हो जाएगा। 45 में अगर 2/3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर यही आपको यही सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, जल्दी हो नहीं रहा था, ठीक है जी। बाकी और किसी तरीके से अगर लगाने जाएंगे इसको आप, तो मैंने तो ट्राई करके देखा था, मैथ्स नहीं बन रहा था। बाकी आपको अगर कोई इसका जो है दूसरे तरीके से आप सोल्व कर पा रहे हैं इसको, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में ये जो है आप मेंशन कर सकते हैं किस प्रकार से आपने सोल्व किया, मैं भी सीख लूँगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए अगला है कि भाई मैं इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस और क्वेश्चन का दोनों में मैं देखता हूँ। तो मुझे देखिए दो जे और आई मुझे संभावना दिख रही है कि जे और आई आएगा, तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि के बाद मुझे क्या चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ के बाद कहीं कुछ है नहीं दिख रहा, लेकिन क्या मुझे एच के पहले कुछ दिख रहा है, मुझे एच और के बाद एच के पहले चाहिए ना, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि एच के पहले मुझे जे मिल रहा है, यहाँ भी एच के पहले मुझे जे मिल रहा है, तो वेरीफाई हो गया। तो मेरा जे ही आने वाला, जे आने वाला, तो मेरा आई वाले कैंसिल हो गए। अब जे है, यू है, के है, एल है, तो यानी कि एल के तक सेम है मेरा, ये देखिए। तो मैं एक बार को भर लेता हूँ, जैसे जे हो गया, यू हो गया, के हो गया, और एल हो गया, के हो गया, ठीक है। अभी मैं एल के बाद मुझे क्या चाहिए, और फिर मुझे लास्ट में क्या चाहिए, के, और के बाद मुझे यहाँ फिर जे मिल जाएगा, और के बाद जे मिल जाएगा। यहाँ डब्लू चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे पास डब्लू आ रहा है यानी कि एक्स आ रहा है, 2 आ रहे हैं। तो मैं एक बार देखने जाऊँगा एल टी के जे एच,
यहाँ पे देखो LTKJH, फिर LUKJH, फिर LVKJH, फिर देखो एक बार TSTU, यू के बाद यहाँ V के बाद यहाँ W आना चाहिए। ठीक है जी, तो इस वजह से आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। जील को 9476 लिखा है और लेम को ये लिखा है, तो एम का कोड पूछ रहा है, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाला मामला हो गया। इसको ऐसे कोड किया है, इसको ऐसे कोड किया और एम का कोड पूछ लिया है। तो एक बार देखना चाहूँगा मुझे एम कहाँ मिल रहा है, एम यहाँ पे मिल रहा है, एम यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि एम का कोड यहीं पे होगा और कहीं होगा नहीं, क्योंकि एम यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, जील में एम है नहीं। तो मैं देख लेता हूँ कि सिमिलरिटी मुझे, जैसे यहाँ पे मुझे एल यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो इसके कोडिंग में देख लेता हूँ। 8 यहाँ पे है, सॉरी 8 नहीं है, तो 8 नहीं है, तो 8 किसी में नहीं है, तो यानी कि यही हो जाएगा कोड। अगर मैं देखने जाऊँगा तो 9 भी मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए 9, ये 9 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है और 6 यहाँ पे मिल रहा है। बच क्या रहा है मेरा 8, तो एम का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैं ये कहना चाह रहा था कि जील का दिया हुआ था कोड 9476 और फिर किसका दिया हुआ था, लेम का LAME, यानी कि 8694। तो पूछ रहा था एम का कोड क्या है, तो मैं ये कह रहा था कि एम केवल यहीं पे है, तो इसका कोड केवल यहीं पे होगा, बाकी सारे कोड मैच कर रहे होंगे, क्योंकि ई भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एल भी आपको देखने को मिल रहा है, ए भी देखने को मिल रहा है, तो एम का ही कोड डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो बाकी चीज़ें मिल रही होंगी, जैसे 9 यहाँ पे मिल रहा है, ये 4 यहाँ पे मिल रहा है, 6 यहाँ पे मिल रहा है, तो एम के लिए क्या बच गया, 8 बच गया, और यहाँ 7 किसके लिए बच गया, जेड के लिए बच गया। ठीक है ना जी, बाकियों को निकालना है तो वैसे करके निकल आएगा EAL। वैसे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, हाँ इनमें डिफरेंस वाला देख लेता हूँ, इसमें क्या है, इतने बड़े बड़े नंबर हैं, मैं डिफरेंस लेके ही एक बार चेक कर लेता हूँ मैं डिफरेंस क्या आ रहा है। 6 में से 5 के 1 हो गया, 8 में 6 के 2 हो गया, और 12 में से 9 के 3 हो गया, 5 में से 1 के 4 हो गया, ये डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर डिफरेंस लेता हूँ, 11 में 8 के 3 होते डिफरेंट, 7 में से 4 के 3, और 15 में 5 में 4 के 1, 6 में से 2 के 4, ये बन रहा है। फिर अगले में देखता हूँ, 7 में से 6 के 1, 4 में 2 के 2, 12 में 9 के 3, और 7 में से 3 के 4, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये सेम आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है, ये इसलिए अपना आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। 8 28 और 53, 7 25 और 47। ठीक है, इसको जो है 8 28 और ये 53, इससे मैं इसको बनाने जाऊंगा तो 8 त्रिक 24 प्लस 4 में देखने को मिल रहा है, 28 दूनी 56 होता है, इंटू 2 माइनस 3 कर देता हूँ, 28 दूनी 56 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 और माइनस 3। अगर मैं अगले नंबर पे जाऊँ, 7 है, 28 है, सॉरी 7 25 और ये कितना है 47। अगर मैं 7 को 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 21 21 4 25 मेरा बन रहा है। अगर मैं इसको कितने का मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, यानी कि 25 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ माइनस 3 करूँ तो मेरा बन रहा है। तो ठीक है, अगले वाले में भी देख लेता हूँ। 13 है, 43 है, अगर इसे मल्टीप्लाई करने जाऊँगा कितने का देख लेता हूँ। 13 39 बन रहा है क्या, बिल्कुल, और 39 4 43 बिल्कुल बन रहा है। तो मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और क्या करूँगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 3 6, 2 4 को 2 3 6, 2 चौके 8, और इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना देखने को मिल जाएगा, 83 देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। प्लांट है और ये प्लांट को ऐसे करके लिखा हुआ है PLANT और इसको NRDVP ऐसे करके लिखा हुआ है। तो मैं एक बार देख रहता हूँ कैसे क्या हुआ होगा। ये मेरा 16 होता है, ये मेरा 12 होता है, ये 1 होता है, 14 होता है और 20 होता है। इस बार 14 18 4 22 प्रिंस 16, ये मैं लिख रहा हूँ केवल बिगिनर्स के लिए। बाकी जो प्रो हैं, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि कैसे हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाने वाला है। देखिए एक बार में 16 ये है, 18 ये है, 16 2 18 ऐसे दिख रहा है मेरे को, 12 2 14 ऐसे दिख रहा है। ठीक है, 14 सॉरी पीछे चल भाई, 14 और 2 प्लस 16 हो गया, और 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 1 और 4 में यानी कि प्लस 3 हो जाएगा। बाकी सब में जो है ऐसे ही क्रॉस करके प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। यही क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहा है, स्कोर SCORE स्कोर और EURGT। एक बार देखने जाएंगे तो 19 2 21, 3 2 5, ठीक है, 18 2 20 और 5 2 7, ठीक है, 15 3 18, ठीक है, यही फॉलो हो रहा है। तो मैं ग्राइंड में लगा देता हूँ GRIND, इसको लगाने जाऊँगा तो मैं R 18 तो 20 यानी कि T, 7 2 9 यानी कि I, और ये 9 3 12 यानी कि L, और ये 4 2 6 यानी कि कितना हो जाएगा 6 F हो जाएगा, और 14 14 2 16 16 यानी कि प्रिंस हो जाएगा।
तो ये आपको देखने को पहले वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। ये है 3 में सेम ऑपरेशन है, चौथा डिफरेंट है। देख वो लेता हूँ क्या होगा। ये भाई 4 होता है, 4 होता है, 6 है, 10 है, 12 है। तो 4 2 6 +2, 6 4 10 +4 +2 ये देखने को मिल रहा है। फिर अगर मैं देखने जाऊँ तो 11 13 15 17 ये कितना हो जाएगा +3 प्लस कितना सॉरी 11 +2 है +2 ये कितना हो जाएगा +2। ठीक है, यहाँ डिफरेंट सा मामला लग रहा है। एक बार देख पे अगले वाले को चेक कर लेता हूँ। 1 3 7 9 तो ये कितना हो जाएगा +2 +4 और ये कितना हो जाएगा +2 +2 +4 +2 +2 +4 +2 ये डिफरेंट हो गया। तो ये आपका ऑप्शन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ऑप्शंस के थ्रू जाऊंगा, जहाँ चीज़ें बदल रही होंगी वहाँ चेक करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ये वाला डिफरेंट हो जाता है तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ दो सेम W W W B B B और यहाँ पे B ये भी ठीक है। और यहाँ पे 4 ये वाला देखिए 4 और 4 और ये 4 डिफरेंट हो जाता है। 4 को एक बार देखने जाऊँगा तो ये वाला डिफरेंट अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे 9 को एक बार चेक कर लूँगा, 9 कैसे मेरा बना हुआ है। तो ये वाला ऐसे करके बनना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अभी कैसे हुआ वो MOC इसको लिखा है MKW। ठीक है, तो इसको देखो कैसे किया है, इसको बनाया गया है ऐसे करके कि M का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट N होता है, इसका लोल होता है और ये C का X होता है। तो देखो N से M बना है यानी कि -1 और ये 12 से 11 बना है। फिर ये कितना बना -1 बना है, 24 से 23 बना हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा करके इसमें भी देख लो SEL। अब इसका मैं अपोजिट क्या लिखूँगा H और EVS होता है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल और LOL। तो इससे -1 करना हो तो मैं कितना बन रहा हूँ G1 -1 22 U 22 में यानी कि U। फिर यहाँ पे -1 करूँगा तो 15 में से 14 यानी कि GUN। तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो इसे मैं DKR का लिख लेता हूँ। D का अपोजिट मेरा क्या होता है, D का W होता है, K का क्या होता है, K क्या होता है भाई, कानपुर होता है यानी कि PK और इंडियन रेलवे होता है। तो इसका मैं एक माइनस करूँगा, 23 में से हो गए 22, 16 में से हो गए 15 और 9 में से हो गए 8। तो VOH आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल देता हूँ। हाँ 864 और ये 12 से कैसे बना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 12 और जो है 12 का स्क्वायर करूँगा अगर मैं तो 12 का स्क्वायर करते ही मेरा कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। और 144 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से तो 640 हो जाएगा। 6 4 को 24, 6 4 को 24 तो 26, 6 कम 6 2 8। तो ये बन गया। अगले में करने जाऊँ 14 का स्क्वायर करने जाऊँ तो मेरा कितना आता है 196। अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर ये मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो लग रहा है 6 इसका हाफ करके आया होगा। तो यहाँ 14 है, 14 तो 14 को हाफ करूँगा तो 7 आएगा। और 7 से जो है मल्टीप्लाई करूँगा 7 6 42, 7 नहीं 63 4 67 और 67 और 7 1 7 6 13, 13 से 72 देखने को मिल गया। तो ठीक है, अब ये कैसे बना होगा 2048 का मतलब कैसे बना होगा, बस अब इसको ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। देखिए 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 का भी आपने ये 12 का दिया हुआ है तो 12 बन नहीं सकता। 14 का भी नहीं हो सकता क्योंकि 14 ऑप्शन में 14 भी नहीं है। अब आप 16 का चेक कर लीजिए, 18 का चेक कर लीजिए, किसी एक को चेक करेंगे आपका आंसर बन जाएगा। 16 का चेक करने आएंगे तो 256 होता है और 256 में जो है 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छंग 48 बन जाएगा, 8 5 40 44 हो जाएगा, 8 दूनी 16 4 20 बन जाएगा। 2048 देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंकलेट एंकल में पहनते हैं एंकल। और ये ब्रेसलेट कहाँ पहनते हैं, ब्रेसलेट आपने सुना होगा, कंगन जिसको कहते हैं, उसको हाथ में यानी कलाई में पहनते हैं। ये रिस्ट है, रिस्ट यानी कलाई में पहनते हैं। इसकी मैं आपको हिंदी दिखा देता हूँ, आप हिंदी देख लीजिए। देखिए पायल हो गया, पायल इसको टकना है यानी कि एंकलेट। अब पायल से आप समझ गए होंगे पायल को कहाँ पहना जाता है, महिलाएं पहनती हैं। और कंगन आपको कहाँ पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है, ये आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ भाई। ये अगर डिक्शनरी क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू जाना है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 142 में देख लीजिए पहले कौन आने वाला है, 1 है, ये 4 है और ये 2 है, इनमें कॉम्पिटिशन है। तो कौन सा आने वाला है 142, कहाँ भाई 142। तो देखिए पेन है और ये सी है, यहाँ डी है। डी वाला तो पहले ही हट जाएगा और सी है फिर ए आ जाता है यहाँ पे, यहाँ आर है। तो 1 पहले आने वाला है, ठीक है, तो 1 पहले आने वाला, ये खत्म 1 4 है, 2 है 3 है। तो यहाँ 5 और 6 में देख लीजिए आपका आंसर बन जाएगा। ये 5 और 6 में पेन है और यहाँ O15 है, T20 यानी कि 5 आएगा, तो यानी कि ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। अगर एक ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको पहला पता लग गया था कि भाई पहला आने वाला, पहला पता लग गया था
वैसे ही पहले पता लग जाना चाहिए था कि ये है और ये है, तो यानी कि ये तो वैसे भी नहीं हो सकते, फिर तुरंत पता चल जाता है। फिर यहाँ पे आप आते या 5-6 में चेक कर लेते, आपका आंसर बन जाता। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ भाई। 12 8 20, 20 चौक 80, ऐसा करे तो बन नहीं रहा। तो ये कैसे बना होगा, इसको अगर मैं देखूँ 12 का स्क्वायर एक बार मैं करके देखता हूँ। 12 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा कितना आता है 144। 144 और इसमें से मैं 8 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 64। तो 64 अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 80, 8 का स्क्वायर करने से। ठीक है, तो बन तो रहा है। अगर मैं 16 का स्क्वायर कर दूँ मेरा कितना होता है 16 256 होता है, उसमें से कितना 10 का स्क्वायर करूँ 100, तो मेरा कितना आ रहा है 156। तो ये तो बन नहीं रहा, तो मतलब यानी कि ऐसा तो होने वाला नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ ये 64 कैसे बना होगा। यानी कि 8 का इसने, ये जो 8 का मैंने इसको क्या किया था 8 का स्क्वायर किया था ना, तो मैं इसको 8 का स्क्वायर नहीं करके इसका हाफ कर देता हूँ, यानी कि 4 का क्यूब कर देता हूँ। 4 के क्यूब से भी 64 बन रहा है, एक बार ऐसे करके देख लेता हूँ। 16 का स्क्वायर करता हूँ मेरा 256 आता है, और 16 का मैं हाफ करूँगा तो कितना आएगा मेरा 16 का हाफ 8 आएगा, और 8 का क्यूब करूँगा 16 का हाफ 10 राइट। 10 का हाफ करने जाऊँगा तो मैं कितना 5 होगा, 5 का क्यूब करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 125, और 125 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 6 में से 5 गए, 5 में 2 गए 3, और ये 131 आ गया। यानी कि करना क्या है, करना ये है कि पहले वाले का स्क्वायर करो, फर्स्ट का क्या करना है स्क्वायर करो, उसमें से क्या माइनस करना है, ये जो सेकंड नंबर है ना, सेकंड का हाफ का स्क्वायर माइनस करो, थर्ड नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। बस यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ध्यान देखिए इस वाले को मैं चेक करूँ तो 9 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा 81 आ जाएगा, और सेकंड नंबर है 6 है, उसको हाफ करूँगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 कर दूंगा, सॉरी क्यूब करूँगा राइट, क्यूब यहाँ क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं क्यूब करना है। 3 का 27 हो जाएगा, और 27 81 में 27 माइनस करोगे तो आपको 54 देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ भाई। फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, तो मैं देखूंगा फर्स्ट वाले में क्या चेंजेस हैं, फर्स्ट वाले से सेकंड में क्या चेंजेस हैं। ये देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ इस कॉर्नर में है, ठीक है, और ये किस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में है, और साथ में इसका मूवमेंट ऐसे हुआ है कितना, ऐसा मान लो कि जो है 45 डिग्री, ठीक है, नहीं ऐसे था ना तो ऐसे आया तो 90 डिग्री मूवमेंट हुआ है, ठीक है। इसमें देख लो सेम कैसे पैटर्न हो रहा है, मुझे ये वाला यहाँ देखने को मिल रहा है, और जो है ये वाला यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे मतलब ये वाला यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये वाला यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो ये तो यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ कहीं नहीं है, तो ये भी गलत, यहाँ भी नहीं, ये भी गलत, यहाँ और तो यहाँ भी ठीक है, और ये वाला इस कॉर्नर में है, ये वाला भी इस कॉर्नर में है, और इसको मैं देखूँगा एक बार, मेरे को इसको जो है ब्रेक करके, ये तो इस कॉर्नर में है ना, तो किस तरह घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज राइट, तो ये मुझे इस कॉर्नर में देखने को मिलना चाहिए, इस तरह घूमेगा ना तो इस कॉर्नर में देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ये इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इसलिए आपका आंसर बन जाता है। अगले पे चल लेता हूँ, फिर यही ऑप्शंस के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू देखना है। पहली बात देखने जाऊँगा एम है सॉरी एम और एन दोनों में है, लेकिन मेजोरिटी एम की है तो एम ही बनना चाहिए, बहुत ही केसेस में 99% केसेस में ऐसा बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ना करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आने वाला है। तो मुझे आर के बाद चाहिए राइट, आर के बाद मुझे यहाँ एम मिल रहा है, देखिए आर के बाद मुझे यहाँ एम मिल रहा है, या ओ के पहले देख लो क्या है, ओ के पहले मुझे एन देखने को मिल रहा है, ओ के पहले यहाँ भी तो एम और एन तो आने वाला है, तो एम एन तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा, एम एन। एक बार को देखो ये तीसरा लेटर, मैं एक बार एम यहाँ भर लेता हूँ, एन भर लेता हूँ, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मुझे किस में कॉम्पिटिशन दिख रहा है, एम एन का ओ और डी में, तो अभी इस बात ओ 2 बार है तो ओ में ही कॉम्पिटिशन चलेगा, डी वैसे भी हट जाना, लेकिन फिर एक बार अच्छा कर लेता हूँ। एन के बाद देखिए ओ यहाँ पे है, एन के बाद यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ओ ही आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद या डी भी है तो डी भी हो गया दूसरे नंबर पे, फिर आर भी है तो यानी कि आर भी हो गया। तो फिर एक बार देखेंगे आप तो आर एम एन ओ डी, तो ये बन गया, ये देखिए आर एम एन ओ डी, फिर आर एम एन ओ डी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये आर एम एन ओ डी, ऐसे करके बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ, क्या रिप्लेस करने वाला है, 16 2 18 2 20 2 22 22 2 24 24 यानी कि एक्स, फिर उसके बाद 7 1 8 8 1 9 9 2 9 1 10 10 1 11 11 यानी कि के, तो एक्स और के जहाँ पे है, क्या यहाँ है, नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा और आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ, फिर देखो भाई कैसे क्या हो रहा है, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये वहीं पे है, कलर लेकिन बदल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये कलर बदल लेगा,
फिर ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये कलर बदल लेगा। तो बीच वाले में कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, कलर चेंज है, कलर चेंज है। और मुझे ये वाला इस कॉर्नर में चाहिए, तो मुझे इस कॉर्नर में सम में दिया हुआ है, लेकिन मूवमेंट भी कर रहा है ये, ठीक है, मूवमेंट भी कर रहा है। और ये मुझे कहाँ चाहिए, इस कॉर्नर में चाहिए, ये वाला मुझे किस कहाँ चाहिए, इस कॉर्नर में चाहिए, तो इसमें नहीं है। और कलर बदल के चाहिए, यानी कि कलर नहीं चाहिए मेरे को, तो ये वाला भी नहीं चाहिए। तो इसमें कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन है। अब मुझे यही दोनों अलग कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो है अब इसका देखिए मूवमेंट कैसे चल रहा है। हाँ, तो आया नीचे, फिर जो है ऐसे मूवमेंट इसका देखिए, नीचे आने के बाद इधर का ये वाला जो है इसका पॉइंट, ये जो पॉइंटेड है वो इधर को हो गया। फिर ये जो है, फिर क्या हुआ अगला, फिर ये पलट गया, फिर ये ऐसे हो गया। हम्म हम्म तो ये आपको ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। अब 9 त्रिक 27, 3 30 देखने को मिल रहा है, 10 3 30। हाँ तो ठीक है, 9 त्रिक इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 3 27 प्लस 3 ऐड कर दिया, 30 देखने को मिल जाएगा। 10 और 3 का मल्टीप्लाई किया 30 आएगा, 30 में 3 ऐड कर दिया तो मैंने कितना मिल गया, 33 मिल गया। तो बस ऐसी बातें, 36 36 3 39, इस तरह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं गाइस। अगर आपके कुछ भी जो है क्वेश्चंस को लेकर कुछ भी आपके डाउट्स हैं, या कुछ आप ऐड कराना चाहते हैं, कुछ भी, और आपके सजेशंस हैं, कुछ भी फीडबैक्स हैं, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। उससे मुझे भी हेल्प होगी जो है कि आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने का जो है स्कोप बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। आप जो है लगातार नंबर बढ़ रहे हैं देखने वालों का, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। आप सीखते रहिए, अगर सच में कंटेंट पसंद में आ रहा है आपको, और आप इफ़ यू रियली लाइक इट, तो प्लीज़ जो है इसको लाइक करें, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें राइट रीजनिंग को। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।